तो दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसे देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने पूरी तरह से दबा दिया है, दफन कर दिया है, जमीन के नीचे गाड़ दिया। ये खबर 30, 32, 35 घंटे से भी पुरानी हो चुकी है, लेकिन आज तक न किसी न्यूज एजेंसी ने इसकी बाइट दिखाई है, न किसी बड़े चैनल ने इस पर एक शब्द बोला है, न किसी एंकर ने इस पर बहस कराई। कल शाम से मैं इस खबर पर काम कर रहा हूँ, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं से कोई बयान मिल जाए, कोई बाइट मिल जाए, लेकिन सब जगह सन्नाटा है, चुप्पी है, मुर्दा शांति है। और खबर कितनी बड़ी है आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक ही झटके में 120 से ज्यादा इस्तीफे हो गए हैं। जी हां, आपने सही सुना, 120 से ज्यादा इस्तीफे। और ये इस्तीफे कोई मामूली स्तर पर नहीं हुए हैं, ये इस्तीफे उस स्तर पर हुए हैं जहां 6 से ज्यादा जिलों में पूरा का पूरा संगठन ही करीब करीब साफ हो गया है, यानी वहां अब कुछ बचा ही नहीं है। और ये वो पार्टी है दोस्तों जिसमें कहा जाता था कि मोदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, हवा भी मोदी के इशारे का इंतजार करती है। जब तक मोदी नहीं चाहते तब तक कोई नेता चूं तक नहीं करता। उसी पार्टी में आज सांसद और विधायक खुलेआम मंच से गरिया रहे हैं, पार्टी की पोल खोल रहे हैं, माइक फाड़ करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक साथ 150-200 इस्तीफे हो रहे हैं। पार्टी पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आनन फानन में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों को दिल्ली तलब कर दिया गया है। यह सब बता रहा है कि जिस मोदी और शाह की जोड़ी को अजय समझा जाता था, उनकी पकड़ अब उनकी अपनी पार्टी पर से भी खत्म होती जा रही है। और यही वो सबसे बड़ा संकेत है दोस्तों कि जनता का जो विश्वास इस सरकार से उठ रहा है वो अब पार्टी के भीतर भी उठने लगा है। अंदर के लोग भी अब खुल करके बगावत करने लगे हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं और उन कड़ियों को जोड़ते हैं जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का पतन अब कोई भविष्य की बात नहीं है, ये अभी और यहीं से शुरू हो चुका है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला पंजाब का है। और पंजाब क्यों महत्वपूर्ण है ये जान लेना बहुत जरूरी है। पंजाब वो राज्य है जिसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने अगला बंगाल बनाने का फैसला कर लिया है। यानी जिस तरह से बंगाल में उन्होंने पूरा जोर लगाया, दूसरी पार्टी से नेता तोड़े, बाहरी लोगों को महत्व दिया, स्थानीय नेताओं को साइडलाइन किया, वही फॉर्मूला अब पंजाब में लागू करने की तैयारी है। लेकिन पंजाब यूपी और उत्तराखंड से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक चुनावी राज्य है और 2027 में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। और पंजाब बीजेपी की हाल ऐसी है कि पूरे देश में इसका मजाक बनता है। एक ऐसा राज्य है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा अजूबा हुआ है जहां विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हैं लेकिन राज्यसभा में 6 सांसद हैं। सोचिए दोस्तों, 2 विधायकों वाली पार्टी के 6 राज्यसभा सांसद, ये कैसा गणित है, ये कैसा लोकतंत्र, ये कैसा जनादेश है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब पर बीजेपी का फोकस है क्योंकि अकाली दल के साथ फिर से गठबंधन की बात चल रही है और उन्हें लगता है कि 2027 में वो पंजाब में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, जो खुद कांग्रेस से आयातित माल हैं, उन्होंने जैसे ही अपनी नई संगठन टीम का ऐलान किया वैसे ही पूरी पार्टी में भूचाल आ गया। जिन जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई वो सब भी बाहर से आए हुए लोग, यानी पहले तो प्रदेश अध्यक्ष ही आयातित बना दिया, अब जिला अध्यक्ष भी सब आयातित बना दिए। बीजेपी खत्म, इसका नाम कांग्रेस रख दो, यही स्थिति बनी हुई है। और इसके खिलाफ जो पुराने और वरिष्ठ बीजेपी नेता थे जिन्हें टकसाली नेता कहा जाता था, उन्होंने खुल करके बगावत कर दी है। अब ये टकसाली शब्द भी थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। टकसाली नेता कहा जाता है टकसाल से निकले हुए नेता को। टकसाल का मतलब होता है वो जगह जहां सिक्कों की ढलाई होती है, जहां असली शुद्ध खरा सिक्का बनता है। तो टकसाली नेता का मतलब है वो नेता जो पार्टी की जड़ों से जुड़ा है, जिसकी वफादारी कभी नहीं बदली, जिसने पार्टी के लिए संघर्ष किया, लाठियां खाई, जेल गए, अपनी जवानी खपा दी। ये असली ब्रीड होते हैं, शुद्ध ब्रीड होते हैं, ओरिजिनल सिक्के होते हैं। और आज इन्हीं टकसाली नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, इन्हीं की उपेक्षा हो रही है, इन्हीं पर आयातित नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। पंजाब में इसी बात से नाराजगी है। सबसे बड़ा विद्रोह होशियारपुर में हुआ है जहां जिला अध्यक्ष पद पर बार बार बदलाव हुए। सतीश बाबा को हटा करके नितिन गुप्ता नन्नू को अध्यक्ष बना दिया गया। इसके विरोध में पार्टी के सबसे पुराने और कद्दावर चेहरों ने मोर्चा खोल दिया है। होशियारपुर के सबसे वरिष्ठ नेता पंजाब के पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद ने अपने सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। और सिर्फ तीक्ष्ण सूद ही नहीं, उनके समर्थन में एक ही जिले होशियारपुर में 111 पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिए हैं। जी हां,
एक जिले में 111 इस्तीफे। इसमें मंडल अध्यक्ष हैं, जिला सचिव हैं, मोर्चा पदाधिकारी हैं, हर स्तर के लोग हैं। फरीदकोट में भी बवाल है, वहां मंडल अध्यक्ष सहित 10 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। लुधियाना, खन्ना, मुक्तसर, संगरूर, हर जगह विरोध है। सुखमिंदर ग्रेवाल और मनिंदर सिंह जैसे पुराने चेहरे भी इस्तीफा दे चुके हैं। कुल मिलाकर के पंजाब में 120 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं। इस स्थिति से घबराकर दिल्ली आला कमान ने सीधा हस्तक्षेप किया है। प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लो को दिल्ली बुलाया गया है और उन्हें साफ निर्देश दिए गए कि संगठन में बढ़ते इस असंतोष को तत्काल नियंत्रित किया जाए। केंद्रीय नेतृत्व 2027 के चुनाव से पहले इसे बड़ा संकट नहीं बनने देना चाहता। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। जो मीडिया हाउस ये खबर लिख रहे हैं वो लिखते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इसे कांग्रेस जैसा बड़ा संगठनात्मक संकट नहीं बनने देना चाहता। अब ये पत्रकार क्या कर रहे हैं? यहाँ बीजेपी में 120 इस्तीफे हो रहे हैं, आग लगी हुई है, नरक मचा हुआ है और ये लोग बीच में कांग्रेस को घसीट रहे हैं। भाई, कांग्रेस में कब 125 इस्तीफे हुए? कांग्रेस में जो नाराज हैं वो भी कहता है कि राहुल जी पर हमको भरोसा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस छोड़कर गया वो भी वापस आ रहा है, दिल्ली दौड़ रहा है राहुल गांधी से मिलने के लिए। ये चाटुकारिता की भी हद है। जब भाजपा के अपने घर में भगदड़ मची है, आपस में कट कट कर मर रहे हैं, तब भी इनकी जीभ कांग्रेस के लिए ही निकलती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनकी खबरें मत पढ़िए, हम आपको दिखाएंगे कि इनकी जीभ कहां कहां निकली है। ये पूरी खबर में एक भी बाइट नहीं है, एक भी नेता का बयान नहीं है, एक भी प्रत्यक्ष सूत्र नहीं है। लेकिन पूरी खबर में यह लिखा है कि इतने लोगों ने इस्तीफा दिया, फिर भी बीजेपी नेतृत्व ऐसा करने जा रहा है, वैसा करने जा रहा है। अरे भाई, अगर ये मीडिया हाउस बीजेपी नेतृत्व से पूछकर खबर लिख रहे हैं, अगर बीजेपी नेतृत्व अपनी रणनीति इन्हीं संपादकों से पूछकर बना रहे हैं, तो बीजेपी नेतृत्व को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। और सोचिए, अगर यही खबर कांग्रेस में होती, अगर कांग्रेस में 120 के बजाय सिर्फ 20 इस्तीफे हुए होते, तो ये पत्रकार क्या लिखते? ये लिखते कि राहुल गांधी पार्टी का संगठन संभालने में लगातार नाकाम हो रहे हैं। ये लिखते कि राहुल गांधी का विजन कांग्रेस को जोड़ नहीं पा रहा है। ये लिखते कि कांग्रेस देश में नष्ट होने के कगार पर है। ये लिखते कि राहुल गांधी अपना घर भी नहीं संभाल सकते। हर एक लाइन में जूता चमकाते, फिर सोल चाट कर चमकाते। लेकिन जब बीजेपी में यही हो रहा है तो सब चुप हैं। यही वो दुख है दोस्तों इस देश के मीडिया का। अब सवाल यह है कि आखिर पंजाब के लोगों ने ये बगावत क्यों की? पंजाब के पुराने नेताओं को अचानक क्या हो गया कि उन्होंने खुल करके विद्रोह कर दिया है? इसका जवाब बहुत साफ है। पंजाब के लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, ओडिशा में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। ये सब पंजाब के लोगों से छुपा नहीं है। आज बिहार में क्या हालत है? सम्राट चौधरी कौन से बीजेपी वाले हैं, कहाँ से आए, कौन से कैसे मुख्यमंत्री बनने की लाइन में लगे हैं, ये पंजाब के लोगों को मालूम है। बंगाल में ओरिजिनल भाजपाइयों का क्या हाल है? दिलीप घोष जैसे लोग जिन्होंने 62 साल की उम्र तक शादी नहीं की, प्रचार में रहे, प्रचारक रहे, पूरी जिंदगी पार्टी को दे दी, वो आज कहाँ हैं? कोई नहीं पूछता। महाराष्ट्र में क्या हाल है? एकनाथ शिंदे के लोग, अजित पवार के लोग, सुनेत्रा पवार के लोग, बाहर से आए हुए सब लोग बड़े बड़े मंत्री पदों पर बैठे हैं। और ओरिजिनल भाजपाई जिन्होंने 60 साल तक डंडे खाए, जेल की यातनाएं सही, आंदोलन में तप करके आए, वो आज कहाँ है? कोई पूछने वाला नहीं है। इसका सीधा सा कारण यह है कि अमित शाह और मोदी जी को भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस सत्ता चाहिए और सत्ता में आने के लिए एक राजनीतिक दल चाहिए जो भाजपा है। तो भाजपा में क्या पुराने और क्या नए फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए संघ ही पीड़ित हो गया है भाजपा का। संघ के लोग खुद रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारी पार्टी को। पंजाब के इन टकसाली नेताओं ने ये सब देखा है और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी विरोध नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, तर्क बहुत सीधा है। अगर आज ये कांग्रेस से आए हुए लोग हमारे सिर पर बिठाए जाएंगे और अगर कभी भाजपा जनादेश के भरोसे सत्ता में आ गई तो उस दिन तो हमको पूछा भी नहीं जाएगा। हमारी हालात बंगाल के दिलीप घोष जैसी हो जाएगी, महाराष्ट्र के ओरिजिनल भाजपाइयों जैसी हो जाएगी। इसीलिए पंजाब में ये विरोध सही समय पर हुआ है और ये विरोध कोई मामूली विरोध नहीं है। ये माइक फाड़ विरोध है, ये लाउड स्पीकर फाड़ विरोध है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या मोदी और शाह की उल्टी गिनती का संकेत है? क्योंकि जिस पार्टी में कोई आवाज नहीं उठाता था उसमें आज हर तरफ से आवाज उठ रही है। ये कंट्रोल खत्म हो गया है। इसका सबूत ही क्यों ना माने इसको। ये सिलसिला दतिया के उपचुनाव से शुरू हुआ था। वहां भाजपा का ऊपर से थोपा गया उम्मीदवार हार गया, नरोत्तम मिश्रा के फेवर में विद्रोह हुआ था। ये पहली बार हुआ था कि ऊपर का उम्मीदवार नकारा गया। कुछ जगह पर तो लोग जिनको विधायक का टिकट दिया गया वो उपचुनाव से भाग गए। बिहार में हुआ, यूपी में हुआ और अब पंजाब में ये विशाल विद्रोह हो
रहा है। ये सब इंडिकेशन है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक भाजपा के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। हरियाणा से भी ऐसी ही खबर आ रही है। कांग्रेस से दगा करके भाजपा में गए राव इंद्रजीत सिंह ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सच्चाई उजागर की तो उस बुजुर्ग नेता से माइक तक छीन लिया गया। कितनी शर्मनाक बात है। इतना पावरफुल अध्यक्ष है भाजपा का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि 6 बार मंत्री रहे राव इंद्रजीत जैसे वरिष्ठ नेता को कहना पड़ रहा है कि मुझे तो बुलाया भी नहीं गया था, आप आए तो मेरा आना जरूरी हो गया, बोलने की लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था, प्रोटोकॉल तोड़ करके जूनियर से भी पहले बुलवाया गया और जब कुछ बोलने लगे तो कुर्ता खींच करके हटा दिए गए। ये भाजपा का असली चेहरा है दोस्तों। और यह हाल सिर्फ हरियाणा का नहीं है, हर राज्य में यही स्थिति है। हुड्डा साहब जैसे लोग, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे लोग, राव इंद्रजीत सिंह जैसे लोग, हर वरिष्ठ नेता की यही व्यथा है। और अब यही व्यथा पंजाब में तीक्ष्ण सूद जैसे लोगों की है। असम में देखिए, सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो टकसाली थे लेकिन बाद में उन्हें बाहर बिठा दिया गया। हेमंत विश्व शर्मा को कमान दे दी गई। सर्बानंद की जुबान तक नहीं खुली। बंगाल में दिलीप घोष सलाम ठोक रहे हैं और आयातीत लोग मंत्री बन रहे हैं। महाराष्ट्र में जो लोग आवाज उठाते थे उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन पंजाब में ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक विद्रोह हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। ये कहीं ना कहीं मोदी और शाह की पकड़ के खत्म होने का सबूत है। दोस्तों एक बात और समझने वाली है, जो खोटे सिक्के हैं ना, वो कुछ समय के लिए तो बाजार में चल जाते हैं, लेकिन जब असली टकसाली सिक्का बाजार में आता है तो खोटे सिक्के तुरंत एक्सपोज हो जाते हैं। जब दिल्ली में ही खोटे सिक्के बैठे हैं 12 साल से तो खोटे सिक्कों का चलन हर जगह हो गया है। लेकिन जब ओरिजिनल कलदार बचता है तो पता चलता है कि असली खनक क्या होती है। ये 111 पदाधिकारी, ये 200-250 का जो आंकड़ा पंजाब में इस्तीफे का है, ये वही असली खनक है, ये वही असली कलदार है। और अंत में एक और बात है दोस्तों, पंजाब में जो केवल सिंह ढिल्लों हैं, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। अमरिंदर सिंह इन्हें कांग्रेस से भाजपा में लेकर आए थे, लेकिन जब ढिल्लों को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो अमरिंदर सिंह भी अंदर ही अंदर नाराज हुए थे। अब कैप्टन साहब की उम्र हो गई है, तबीयत भी वैसी नहीं है, लेकिन उनमें अभी भी थोड़ा दमखम है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब अमरिंदर सिंह ढिल्लों की नियुक्ति से नाराज हुए उसके ठीक बाद राहुल गांधी का एक बयान आया था। जब उनसे पूछा गया कि आपके फेवरेट नेता कौन है तो उन्होंने कहा था कि कैप्टन अंकल अमरिंदर, यानी हेलो अंकल अमरिंदर, हेलो अंकल अमरिंदर। और आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी की एक ताकत माननी पड़ेगी, रिश्तों को निभाने की ताकत। जब भी राहुल ने बीजेपी में गए किसी नेता को अंकल कह करके संबोधित किया, उसके दिन बदलने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और अमरिंदर सिंह की तो राजीव गांधी के पूरे परिवार से बहुत ही घनिष्ठ मित्रता रही है। वो राजीव गांधी के बेस्ट फ्रेंड थे। सोनिया जी को वो सोनिया भाभी कहते थे। राहुल को प्रियंका को अपनी गोद में खिलाया है, अपने कंधे पर सुलाया है। ये पूरी फैमिली उनकी अपनी फैमिली रही है। अब देखना यह है कि पंजाब की इस बिगड़ती हालात को, इस विशाल विद्रोह के बीच कैप्टन साहब को अपने पुराने दोस्त की याद कब आती है। क्या वो चुनाव से पहले कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का सपना अभी शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा? ये सारे सवाल आने वाले महीने में जवाब पाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि 120 से ज़्यादा इस्तीफे कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बड़े भूचाल की शुरुआत है और ये भूचाल सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, हर राज्य में ये आग फैलेगी, क्योंकि हर राज्य में टकसाली नेता आज अपमानित हो रहे हैं। हर राज्य में आयातित माल को महत्व दिया जा रहा है। हर राज्य में ओरिजिनल भाजपाई सिसक रहा है। और जब ये गुस्सा एक साथ फूटेगा तो भूचाल आएगा, उसे संभालना मोदी और शाह के भी बस की बात नहीं होगी। क्योंकि सच पूछिए तो दोस्तों, इनका पतन जब शुरू होगा तो इन्हें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित विपक्ष नहीं करेगा, कांग्रेस नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, ममता नहीं करेगी। इन्हें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करेंगे इनके अपने बीजेपी के लोग, वो टकसाली नेता जिन्होंने 60 साल तक अपमान सहा, जिन्होंने आयातित माल को अपने ऊपर बैठते हुए देखा, जिन्होंने अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखी। वो जब उठेंगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। पंजाब से ये शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये आग कब तक पूरे देश में फैलती है। और मैं तो कहूँगा कि इस खबर पर पूरे देश की नज़र होनी चाहिए। हर उस पत्रकार की नज़र होनी चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी हिम्मत बची है सच दिखाने की, क्योंकि जब सत्ता का सूरज ढलने लगता है तो सबसे पहले उसके अपने ही लोग उसे छोड़ने लगते हैं। और पंजाब की ये खबर बता रही है कि मोदी और शाह के सूरज का ढलना अब शुरू हो चुका है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले शो में एक और बड़े खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।